हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछली वीडियो में हम डिस्कस किए थे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर लेवल के एग्ज़ाम हो। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बने रहना है क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। आपके 2-3 नंबर तो फिक्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट है, तिथि निर्धारण की कार्बन-14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन-14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। और इसमें अगला पॉइंट है, 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की। इसमें अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर में मांडा मतलब जम्मू कश्मीर चिनाब नदी में पाई गई। और जो सिंधु सभ्यता है वो पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी में पाई गई। और जो यहाँ पे सिंधु सभ्यता है वो दैमाबाद MP महाराष्ट्र प्रवरा नदी या दक्षिण में पाई गई। और दास्क नदी सुतकाकीडोर जो है बलूचिस्तान में पश्चिम की ओर पाई गई। इसमें अगला पॉइंट देखेंगे, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। अगला पॉइंट है, इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा थी। अगला पॉइंट है, इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में से है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें अगला पॉइंट है, हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था जो ऊंचे टीले पर स्थित था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियों प्राप्त हुई लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। अगला पॉइंट है, यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 स्नानागार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगला पॉइंट है, यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी हैं। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला पॉइंट है, इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला पॉइंट, इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के मातृत्व सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृत्व देवियों की मूर्ति मिलती है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से
एक मुहर मिलती है जिस आद्य शिवा 3 मुख ओ वाले देवता का चित्र मिलता है, जिससे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट है, यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। अगला पॉइंट है, सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। अगला पॉइंट है, चावल की भूसी के साथ रंगपुर व लोथल से मिले हैं। अगला पॉइंट है, चंदुदड़ों का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एम.जी. मजूमदार ने की थी। अगला पॉइंट है, यह एक औद्योगिक नगरी थी जहाँ यहाँ के मनके सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। इसमें इतिहासकार हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कारण। पहले इतिहासकार ने क्या बोला है, पहले इतिहासकार ने है गार्डन चाइल्ड व मार्टिन व्हीलर थे, जिन्होंने कारण क्या बताया, आर्यों का आक्रमण बताया। दूसरे जो इतिहासकार थे वो थे S.R. राव, सर जॉन मार्शल व मैके, इन्होंने कारण बताया बाढ़ का। और तीसरे जो इतिहासकार थे वो हैं सर जॉन मार्शल, जिन्होंने कारण प्रशासनिक शिथिलता बताया। चौथे हैं अमलानंद घोष, जिन्होंने कारण जलवायु परिवर्तन बताया। पाँचवें हैं U.R. कैनेडी, जिनका कारण बताया प्राकृतिक आपदा। छठवें हैं माधव स्वरूप वत्स, जिन्होंने कारण नदियों के रूप बदलने से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन बताया है। दोस्तों, ये जो कंटेंट मैंने लिया है यहाँ पे शो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हमने छाट छाट के लिया है और ये जो भी इम्पॉर्टेंट है हमने यहाँ पे कलरफुल कर दिया, जिसकी वजह से आप ज़्यादा इस पे ध्यान दें, यही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की समानता प्रारंभिक जानकारी क्या थी। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा के सर्वे किया और 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वस्तुएं खोज कौन कौन सी थी वो हम जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है हड़प्पा, इसमें R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका थी। दूसरा है मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं, जो वो जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साथ कपास। तीसरा है लोथल, हाथी दांत का पैमाने, घोड़े के मृग मूर्तियां, फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य। चौथा है धोलावीरा, जिसमें मिला है नगर 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व, मध्य, पश्चिम। पाँचवें है चंदुदड़ो, जिसमें से मिलता है अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिली हैं। छठवां है सुरकोटदा, जिसमें से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्राप्त वस्तुएं जो खोज की गई थी। इसमें 7वां है रंगपुर। रंगपुर में धान चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग मृदभांड मिले हैं। 8वां है कालीबंगा, यहाँ से बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जूते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ। 9वां है कोटदीजी से मिलते हैं वाड़ाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ और धातु के उपकरण। 10वां है आलमगीरपुर से मिलते हैं सिरेमिक उत्पादन, मृदभांड की मूर्तियाँ। उसके बाद 11 है दैमाबाद से मिलते हैं धातु का रथ। और 12 है तुतकागेडोर, जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा हुआ बर्तन। और 13वां है रोपण, जहाँ से कृषि, गेहूँ, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्राप्त वस्तुएं जो खोजी गई थी। इसमें 14वां बनवाली से मिलती हैं तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नालियों के अवशेष, सेलखड़ी व पकाई मिट्टी की मुहरें। 15वां है सोतकाह से मिलते हैं परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार। 16वां है राखीगढ़ी से मिलते हैं चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका, मिट्टी के मनके। 17 है देसलपुर से मिलते हैं विशाल दीवारों वाला भवन, जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। 18 है कुणाल, जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। 19वां है रोजदी, जहाँ से मुकुट गेहूं के साक्ष मिले हैं। 20वां है मिताथल, जहाँ से चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी सुराहियाँ मिली हैं। 21वां बनवाली, जहाँ से जौ और मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।